नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज आने वाले मंथ जुलाई कैसा रहेगा कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में 4 है, कर्क लग्न है और लग्न का मालिक जो है चंद्रमा है, फ्लक्चुएटिंग होता है। इस फ्लक्चुएशन को जिस भी कर्क लग्न वाले यानी कैंसर एसेंडेंट ने पकड़ लिया, थाम लिया, वो जिंदगी में बन गया। यानी फ्लक्चुएशंस को आपको नोटिस करना होता है, चाहे मार्केट का हो, चाहे शेयर्स का हो, चाहे काम धंधे में हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। अगर आपने उसको कैच कर लिया तो आप बन जाते हैं। इसीलिए याद रखें कर्क लग्न वालों, चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर रहती है, मोती अवश्य धारण करें। अगर आपका बच्चा छोटा है, कर्क लग्न का है, पैदा होते ही चांदी का चंद्रमा गले में लटकाएं, नाभि से ऊपर होना चाहिए। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे, छोटे बेटे बेटी में बोल रहा हूं, बेटी है तो उसको जो है पिता पहनाएगा, नाभि से ऊपर होना चाहिए। बेटा है तो माता पहनाएगी। उसके बाद एक एज के बाद आप बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे, किस हाथ में जो है चांदी का कड़ा पहनेंगे, दैट डिपेंड्स कि चंद्रमा कहां बैठा हुआ है। और उसके बाद एक एज के उपरांत आपने मोती पहनना चाहिए। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा की दशा में तो आप मोती पहन ही सकते हैं क्योंकि लग्न का लॉर्ड है। देखिए, ठीक है। और अदरवाइज अगर चंद्रमा थोड़ा फ्लक्चुएटिंग पोजीशन में है तो चंद्रमा की महादशा निकलने के बाद आपको मोती हटाना पड़ता है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्क लग्न वाले जातकों। चेंजेस, बुध शनि वक्री, ठीक है, यहाँ लिखा है बुध वक्री 24 जुलाई तक, यानी शुरुआत में 1 तारीख 1 जुलाई को ही आपको बुध वक्री मिलेगा। ये 24 जुलाई तक ऐसा रहेगा, 24 जुलाई को मार्गी हो जाएगा। शनि वक्री ये तो 27 जुलाई से वक्री होंगे, यानी एंड ऑफ द मंथ वक्री होंगे। बृहस्पति उच्च चल रहे हैं, ये हमको मालूम है। विपरीत काल सर्प जो चल रहा था वो खंडित होगा। क्यों खंडित होगा? राहु से केतु, देखिए कोई ग्रह नहीं है आपके यहाँ पे, तो अपोजिट काल सर्प है। अब केतु के साथ शुक्र आ जाएगा 5 जुलाई को। अब शुक्र आएगा कहां? केतु के साथ, ठीक है। लेकिन क्या है इसका जो है इंटरेक्शन ज्यादा चंद्रमा की राशि पे अपने दुश्मन बृहस्पति से होता है, तो ये यहां शिफ्ट होने के बाद भी आपके जो है लक्षण देता है लग्न में रहने के। पर जैसे ही ये आया अपने मित्र जो है राहु के सामने, तो ये आपको जो है काल सर्प को खंडित कर देता है। ये लिखा है मैंने, विपरीत काल सर्प खंडित होता है। मैंने काल सर्प जो अपोजिट बनता है उसके उपयोग बताए थे पिछली वीडियोस में। तो बुध वक्री है। बुध जो है 3 और 6 का मालिक। आपने कहा साहब बुध से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपके 12th हाउस का, 3rd हाउस का लॉर्ड है। यानी ये तो आपका जो है डबल मार्केश बनता है। देखिए, डबल मार्केश है लेकिन इसके बाद भी 12th हाउस का मालिक है, तो विदेश की भूमि को दिखाता है। कर्क लग्न वालों, फिनेंस की लाइन, विदेश, ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो आपके लिए बनी होती हैं या जिसके लिए आप बने होते हो। तो आप जीवन में कुछ भी करें, ये चीजों को शामिल रखें। यानी कि आप अपने काम धाम में संतुलित हैं तो लॉटरी सट्टा जुआ को भी शामिल करें, जमीन को शामिल करें, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो भूमि को दिखाता है बेसिकली। तो आपको जीवन में उन्नति मिलती है यदि आप संतुलित हैं। अब शनि वक्री होंगे, शनि न्याय का देवता है लेकिन 27 जुलाई से होगा। बुध वक्री होगा, शुरुआत से ही वक्री है और 24 जुलाई तक वक्री है। बुध परम न्याय का देवता है। तो 3rd हाउस, जैसे ही बुध वक्री है शुरुआत में मंथ में, तो पहली बात तो ये 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा क्योंकि बैठा चंद्रमा की राशि में है। बुध हाईली अनप्रिडिक्टिव और चंद्रमा तो अनप्रिडिक्टिविटी का गढ़ है। चंद्रमा थॉट्स है, बुध मन है, दोनों अत्यंत चंचल होते हैं। बुध वक्री होगा, 3rd हाउस टेम्परामेंट में हलचल, याद रखिएगा। भाई बहनों वाले खाने में यदि बुध की दशा चल रही है, हलचल ले आएगा। यानी यदि आपका बुध के साथ शनि जो आपका डबल मार्केश होता है 7th और 8th हाउस का लॉर्ड होने से, और बुध डबल मार्केश क्यों हुआ? 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड होने से। बुध में शनि चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके जो है वक्री होने के चलते भाइयों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकता है। पैसा मेडिकल लाइन में, मेडिकल एक्सपेंसेस में, फैमिली के लिए, आपके स्वयं के लिए नहीं, खर्च होने का योग बना सकता है। तो बुध महाराज को शांत कर लें। कैसे? ओम बूम बुधाय नमः की माला तुलसी में पकड़ लें आप, तो ये आपको जो है बुध ऐसा जो है ग्रह है जिसके जो अधिपति हैं वो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ओम बूम बुधाय नमः की माला ऐसे करनी है। कैसे माला की जाती है बताइए मैंने। बुध प्रसन्न है तो आपको जो है बुध सुकून दे जाता है। कहां पे? टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन को शांत करता है, क्योंकि बुध वक्री होगा, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन है, साथ में बुध में शनि है, मार्केश आ जाएगा। तो झटके वाली डिजीज से बचिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा। विदेश की भूमि में धन प्राप्ति का वक्री होने के चलते नीच काम से योग बनाएगा। फायदे देखिए। अब पहला फायदा,
यदि बुध देख रहा है 8 जुलाई से पहले पहले कहां, 7th हाउस में, वक्री होगा इसके बाद भी विवाह का माइनस माइनस प्लस, क्यों बोला, क्योंकि डबल मार्केश है तो माइनस है, उसके बाद वक्री है तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करते हुए विवाह का मजबूत योग बनाएगा। यानी बुध ने आपके विवाह का योग बनाना है। बुध आपको जो है बाहर की धरती पे लाभ दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से और नीच काम से भी ये लाभ दे जाएगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा। और बुध में कब हेल्थ इश्यू आएंगे इसको फिर समझ लें। बुध में शनि आता है, भाई बहनों वाला खाना अनप्रेडिक्टिव होगा। बुध में शनि में चंद्रमा आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मार्केश की शेड होती है। बुध शिफ्ट हो गया 8 जुलाई को, वक्री मोड में तो अभी भी है, बैठा है 12th हाउस में अपनी राशि में, बाहर जाने का योग बनाएगा, विदेश का योग बनाएगा। यदि विदेश की भूमि में हैं आप और परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है, पूरी ताकत झोंक दीजिएगा यदि बुध की दशा है, क्योंकि वक्री होकर 12th हाउस में माइनस माइनस प्लस अगेन, तो जो है ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर सॉर्ट आउट करता है। लंबे समय से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जाना हो पा रहा है, तो ये विदेश जाने का भी योग बनाता है। और 8 जुलाई के बाद यदि आप देश में हैं तो भ्रमण के लिए भी आपके जाने का योग बनाता है, लेकिन चूंकि वक्री मोड में है तो भ्रमण पे जाना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। यहाँ पे बुध के चलते आपको फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचना है। 8 जुलाई के बाद यदि मंगल में बुध की शेड है तो संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, और साथ ही साथ ये आपको जो है फ्लक्चुएटिंग डिजीज, मौसमी डिजीज ला सकता है, थोड़ा उससे बचना होता है। तो ये बुध की पोजीशन है, देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 2nd हाउस में 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर कहां बैठे हैं। बुध की तो हमने बात कर ली, तो मैं टिक लगा देता हूं यहां पे। भगवान भास्कर बैठे हैं आपके 12th हाउस में, ठीक है, बुध की राशि में है। अब यहां पे 17 जुलाई तक सूर्य जो है 12th हाउस में है, 8 जुलाई को बुध आ गया, यानी 8 से लेके 17 तक, 8 से लेके 17 जुलाई तक बुधादित्य योग 12th हाउस में बाहर गए तो माला माल। यदि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में है, बाहर जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। विदेश संबंधी एक्सपेंड, चीजों को खर्च करने संबंधी सारे डिसीजन सही कर देता है यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपका चल रहा है। कब, 8 जुलाई से 17 जुलाई तक। उसके बाद सूर्यदेव यहां बैठ के देखते हैं बृहस्पति की राशि को, ठीक है, मालिक कहां का है, 2nd हाउस का है, तो थोड़ा पैतृक संपत्ति को लेके लिटिगेशन का, विवाद का, आर्गुमेंट का योग बन सकता है, या पैतृक संपत्ति को लेके थोड़े मन के सुकून का हनन कर सकता है। सूर्य शिफ्ट होगा 17 जुलाई को लग्न में। जातकों 17 जुलाई के बाद सूर्य की दशा यदि चल रही है तो लग्न में आया, चंद्रमा की राशि कर्क है। अब सूर्य के आने से चंद्रमा क्या होता है, देखिए शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं, चंद्रमा अपनी जगह होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है, यानी उसका विलोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, काइंड ऑफ, हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे पर्सपेक्टिव से। तो अब यहां पे सूर्यदेव 17 के बाद लग्न का को हटा देंगे, लग्न गायब हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, 17 जुलाई के बाद यदि सूर्य में चंद्रमा के साथ शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, झटके वाली बीमारियों से बचिएगा। और यदि आपका, चूंकि सूर्यदेव आएंगे चंद्रमा की राशि पे, देखिए यदि आपका जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र स्टार्ट कर दीजिएगा। अब यहां 17 जुलाई के बाद देख रहा है पिता अपने पुत्र शनि की राशि पे, और शनि महाराज यहाँ डबल मार्केश है लेकिन भाग्य वाले खाने में बैठे हैं, तो बाप बेटे को, सूर्य शनि को इस विसंगति से निकालेगा। वैवाहिक जीवन में भले ही ये हलचल ला सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपको भाग्य से धन संपत्ति का लाभ दे जाएगा सूर्य 17 जुलाई के बाद। और उससे पहले कब देगा, बाहर की भूमि पे, मैंने बताया जब बुधादित्य योग बनता है 12th हाउस में। ये ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद आपने कहा बुध हमने देख लिया, ठीक है, हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज की बात करें, राहु केतु की बात करते हैं। देखिए राहु देव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, केतु बैठा है आपके 2nd हाउस में। राहु देव की आपके लग्न के लॉर्ड चंद्रमा से बिल्कुल नहीं पड़ती, ठीक है, तो क्या है, राहु देव बैठे अष्टम में है। राहु अष्टम, महाकष्टम बोलता हूं मैं। यदि राहु की महादशा आपकी चल रही है, कर्क लग्न वाले जात को आने वाली है, तो आप महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिएगा। शनि की राशि में है, लाभ दे जाएगा, शादी का योग बनाएगा। लेकिन यदि राहु के साथ आपके शनि महाराज के साथ बुध है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। यदि राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा है और साथ में शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होने के योग बनेंगे। आप जाएं,
न जाए, वो आपका मामला है। तो राहु देव शनि के साथ आएंगे, लाभ देंगे। राहु शनि के साथ आएगा, पैतृक संपत्ति से भी भाग्योदय करेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। 1 2 3 4 5। शुक्र की राशि को देख रहा है, मन का सुकून दे जाएगा धन से, चाहे कैसे दे जाए। राहु में मंगल या शनि है तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बस राहु में केतु के साथ सूर्य है तो लाइनेज में हलचल आएगी। राहु में केतु के साथ सूर्य है तो याद रखिएगा, सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करने का योग बनाएगा। राहु में केतु के साथ सूर्य के साथ मंगल और बुध है तो यह आपको मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, ऐसे योग बनाएगा। उसके बाद केतु महाराज के चलते लाइनेज में हलचल आएगी। मैंने बताया केतु के चलते आपको झटके में जमीन के काम से, गड़े धन से लाभ का भी योग बनाता है। आते हैं हम आगे, आपके जो हैं बृहस्पति 9th और 12th का मालिक, आपके धनु और मीन का मालिक बृहस्पति उच्च का होके बैठा है। मैंने प्लस लिखा है, आपने देखा था 2 तारीख को ये उच्च का हुआ था। अब बृहस्पति मालिक किसका है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, उच्च का हो गया है तो हलचल लाता है, लेकिन इसके बाद भी 7 8 9 भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। पहली चीज, बृहस्पति की दशा है, भाग्य से लाभ दे जाएगा। अब बृहस्पति शुक्र जो है मोमेंटरी एक साथ बैठे हैं, देखिए शुक्र यहां से 5 जुलाई को हट जाएंगे। उसके बाद भी मैंने बताया शुक्र की शेड रहती है, शुक्र शुक्राचार्य हैं तो वो जो है जहां पे सुकून से बैठते हैं एंजॉय करते हुए, उस स्थान को छोड़ते हैं, उनके छोड़ने के बाद भी उनकी हनक, उनका वजूद रह जाता है। तो शुक्र या बृहस्पति की दशा आपकी यदि चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़िएगा। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति महाराज की 1st 2nd 3rd 4th 5th। आपको संतान का योग बनाएगा, आपके शादी का योग बनाएगा, भाग्य से स्पाउस और संतान दे जाएगा। लेकिन यदि बृहस्पति के साथ आपका शनि चल रहा है, साथ में बुध है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तो बृहस्पति यहां दौड़ाएगा भी, भ्रमित भी करेगा फैमिली में स्पाउस के स्वास्थ्य को लेके या किसी फीमेल को स्वास्थ्य को लेके, और संतान होने का योग बनाएगा। याद रखिएगा, यदि आपकी स्पाउस जो है वो फीमेल प्रेग्नेंट हैं तो आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्टिवेशन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। बृहस्पति भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। उसके बाद 7 का मालिक शुक्र हो गया। हम जानते हैं शुक्र 2 और 7 विष और तुला का मालिक होता है। सॉरी, तो शुक्र महाराज कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब शुक्र महाराज बैठे हैं, ये देखिए शुक्र महाराज आपके जो हैं बैठे हैं 4th हाउस में। बुध की हमने बात कर ली है, बुध लग्न में है। देखिए शिफ्ट उल्टा क्यों हुआ है राहु केतु की तरह? क्योंकि वक्री है। नॉर्मल होता तो ये आपके 2nd हाउस में आता बुध, लेकिन बुध गया है आपके 12th हाउस में क्योंकि वक्री मोड में है, यहां लिखा है मैंने। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके शुक्राचार्य की, बैठे हैं आपके लग्न में। शुक्र और बुध की युति कब है? समय कम समय के लिए है, 5-7 तक है। तो 5-7 तक, 5 जुलाई तक आपका लक्ष्मी नारायण योग बनता है, धन का योग बनाते हैं। शुक्र 2 और 7 का मालिक, मन के सुकून का मालिक, लाभ वाले खाने का मालिक, आपको मन का सुकून दे जाता है लाभ से। शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा। शुक्र देख रहा है 7th हाउस में शनि की राशि को, यानी 5 जुलाई से पहले भी आपके शादी का योग बनाता है। मजबूती से शुक्र शिफ्ट हो गया आपके 5 जुलाई को 2nd हाउस में। देखिए 2nd हाउस में बैठा है और देख रहा है राहु देव को, केतु के साथ बैठा है। तो शुक्र के चलते आपको फैमिली में किसी फीमेल से लाभ का भी योग बनता है। फैमिली में बोला मैंने, शुक्र के चलते आपके लग्जरियस आइटम खरीदने का, यानी कि धन, आपके मकान खरीदने का बना बनाया, या एक अच्छी जमीन खरीदने का, अच्छा वाहन खरीदने का, और शुक्र में अगर बुध है तो ज्वेलरीज खरीदने का योग बनाएगा। 2nd हाउस में शुक्र आके अगर सूर्य के साथ है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा, महादशा अंतरदशा में है तो। अदरवाइज शुक्र के साथ राहु है, शनि है, हर स्थिति में ये आपको धन सेव करने का, अचल संपत्ति ऐसी खरीदने का योग बनाएगा जो आपको बाद में पैसा दे जाए। वाहन भी खरीदेंगे तो वो भी आपको पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। ये शुक्र की पोजीशन है। मंगल मालिक बनते हैं 1 और 8 के। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल कहां बैठा है? आपने कहा मंगल साहब बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। मंगल महाराज की दृष्टि है आपके अपनी ही राशि पे, संतान का मजबूत योग बनाता है। मंगल देखिए 1st 2nd 3rd 4th कहां देख रहा है? 2nd हाउस में। राहु की भी दृष्टि है, केतु तो बैठा ही है, मंगल की दृष्टि है। नीच काम से जो लाभ मिलेगा उससे सेविंग करने का योग बनाएगा, संतान होने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है 6th हाउस में। लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, मंगल ऐसे योग बना सकता है आपके लिए। और काम धंधे में ये एनिमी
एनिमिटी या आक्षेप का भी योग बनाएगा यदि मंगल की दशा है। संतानों को जॉब देने का योग बनाएगा, ऐसा भी बनाएगा, यानी संतान होने का योग बनाएगा, संतान को जॉब का योग बनाएगा, आपके स्वयं जॉब का योग बनाएगा। आपके जो है मैंने बताया आपको मंगल की दृष्टि है सेकंड हाउस में, नीच काम से, राहु में मंगल की शेड है या केतु में मंगल की शेड है, तो नीच काम से धन के सेविंग का योग बनाएगा। पर नुकसान क्या है, 8 से देख रहा है 6th हाउस में, तो लोनिंग के ट्रैप से, लिटिगेशन से बचिएगा। आगे बढ़ते हैं साहब हम लोग। 10 और 11 का मालिक शनि, आपके मकर कुंभ का मालिक शनि कहां बैठा है, आपने कहा साहब शनि साहब बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। भाग्य वाले खाने में शनि है तो डबल मार्केश, लेकिन भाग्य से दे जाता है, भाग्य से विवाह का योग बनाता है। पहली चीज, भाग्य से पैतृक संपत्ति दे जाता है, भाग्य से, और पैतृक कोई अगर काम है यानी कि आपका एंसेस्ट्रल बिजनेस है तो उसमें आपको जुड़ने का योग बनाता है, आपकी संतानों को भी आपके काम में जोड़ने का योग बनाता है। 1 2 3 लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि के ऊपर बैठा क्या है, मंगल है, नीच काम से भाग्य में आपके जो है वो भाग्योदय होता है नीच काम से। और नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, देख रहा है आपके 3rd हाउस में बुध की राशि को, आपके भाग्य से जो लाभ प्राप्त होता है उससे आपके भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं, भाई बहनों के यहाँ संतान होने का योग बनाता है। 7 8 9 10 देख रहा है आपके जो है कहां पे, आपके 6th हाउस में, तो भाग्य से और लाभ से जलने वाले दुश्मन पैदा करता है, भाग्य से और लाभ से जलने वाले दुश्मन पीछे से घात करते हैं या आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, ऐसा भी योग बनाता है। फिलहाल शनि की दशा आपको धन देने का योग बनाती है, निश्चित रूप से बनाती है। चंद्रमा मालिक है स्वयं आपके लग्न का, फ्लक्चुएशन से बचना होता है। छोटे बच्चे हैं, बताया मैंने, चांदी का चंद्रमा पहनाए, अपने अपने लॉजिक होते हैं छोटे बच्चों के, आप देखते हैं कर्क लग्न वाले, अपना हिसाब होता है, अपनी रीजनिंग होती है, अपने क्लैरिफिकेशन होते हैं, उसके आगे उनको दुनिया की कोई बात समझ में नहीं आती। अगर आप कर्क लग्न वाले छोटे बच्चे के माँ बाप हैं तो आपकी बात जो है वो आपकी औलाद समझ जाए जल्दी, ऐसा सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। सामान्य बोला मैंने, तो इसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यानी कर्क लग्न वाले बच्चे के साथ थोड़ा लगना पड़ता है आपको, हालांकि इनको फ्री भी छोड़ेंगे तो भी ये बन जाते हैं अगर गाइडेंस सही रहती है तो। अब चंद्रमा 24 25 26 को नीच का हो गया, वृश्चिक का चंद्रमा 11 12 को उच्च का हो गया, चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, लग्न में हलचल, यानी 11 12 को, 24 25 26 को। पहली चीज 17 18 को केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, 4 5 6 को राहु लगाएगा चंद्रमा पे ग्रहण। इन तारीखों में यदि आपका चंद्रमा के साथ शनि में बुध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इशू दे जाएगा। उसके बाद 24 25 26 को, 11 12 को मंगल को देख रहा है, मंगल के साथ बैठ के मंगल की राशि को देखता है, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, शिक्षा से मन भटकाएगा आपका, आपकी संतानों को भी थोड़ा एग्रेसिव बनाएगा, संतानों के शिक्षा में गैप का योग बनेगा। तो 11 12 24 25 26 शिक्षा ले रहे हैं आप या आपकी संतान, इसमें आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। उसके बाद 17 18 को, 4 5 6 को यहाँ पे आयु वाले खाने में देखता है चंद्रमा केतु का युति दोष, 17 18 को, 4 5 6 को सेव किए हुए पैसे पे हाथ मत लगाइएगा, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए। साथ ही साथ 4 5 6 को, 17 18 को यदि आपका चंद्रमा के साथ, इसको समझ लें, चंद्रमा के साथ शनि में बुध है, अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के साथ शनि में बुध के साथ सूर्य है तो लाइनेज में हो सकता है आपको पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 4 5 6 को, 17 18 को फिर से कहूंगा, सेविंग किए हुए पैसे पे हाथ मत लगाइएगा। 22 23 शुक्र की राशि में, 9 10 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 9 10 को, 22 23 को स्थान बदलेगा, यात्रा का योग बनाएगा, विदेश का या घर आने का योग बनाएगा। स्थान बदलेगा तो कोशिश कीजिएगा यात्रा अवॉइड करें आपके 22 23 9 10 को, और काम धंधे में और स्थान में, रिहाइश रहने के स्थान में चेंजेस अवॉइड कीजिएगा। 19 20 21 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन बुध की राशि को देखेगा, बुध वैसे ही वक्री है, और 7 8 को भी देखेगा, तो 7 8 को, 19 20 21 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, दिमाग में बहुत विचार आएंगे, दिमाग ठंडा रखिएगा, सही समय का इंतजार कीजिएगा। हालांकि 19 20 21 7 8 को झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। 1 27 28 को आपके 6th हाउस में, 13 14 को आपके 12th हाउस में, अगेन बुध की राशि में, और बुध वहां पहुंच जाएगा 8 तारीख को। तो बेसिकली 27 28 को, 13 14 को फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा, मौसमी बीमारियों से घिरने का योग बनेगा। 1 27 28 13 14 को शत्रु पक्ष थोड़ा पीछे से घात करने वाला होगा, शत्रुओं से बच के रहिएगा। 13 14 को, 1 27 28 को थोड़ा यदि मंगल में बुध है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। 15 16 को लग्न में आएगा, और 2 3 29 30 31 को 7th हाउस में, 15 16 2 3 29 30 31 वैवाहिक जीवन में हलचल, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, डिसीजन गलत चले जाएंगे, याद रखिएगा। यदि चांदी का कड़ा रखते हैं अपने पास, रखा करें परमानेंट,
कर्क लग्न वालों तो 15, 16 को, 2, 3, 29, 30, 31 को प्रातः काल उसको पहन लीजिएगा, शाम को 5:40 पे गोधूली बेला पे उतार दीजिएगा। कब? 2, 3, 29, 30, 31, 15, 16 को, तो बेहतर रहेगा, तो डिसीजंस को आपके सही कर देगा। ये पोजीशन है आपकी चंद्रमा केतु को आपने शांत मल्टीपल टाइम्स करना होता है। कैसे करते हैं बताया है मैंने वीडियोज में। तो ये ग्रहों की पोजीशन है, और विपरीत काल सब खंडित हो जाएगा, उससे कोई आपको ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, सफिशियंट है इतना। थैंक यू।